हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जर्नल इंग्लिश की क्लास है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह का सिलेबस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी भी एग्जाम में 3 कैटेगरीज है जिससे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं: ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में आपकी 2 तरह की ग्रामर होती है, फंक्शनल और डिस्क्रिप्टिव। फंक्शनल में क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और डिस्क्रिप्टिव में हम टेंसेस को और नरेशन को कवर करते हैं। अब फंक्शनल जो हमारी ग्रामर होती है उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने तरह के होते हैं आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप शुरू से ही पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। फिर भी ये 8 तरह के होते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं। और सेकंड जो आपकी कैटेगरी है जिसमें से पेपर आता है वो है हमारी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग्स, इडियम, फ्रेजेस, ये वोकैबुलरी से क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए और स्पेलिंग्स हो गए। और कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड कैटेगरी हमारी कौन सी है? कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में हमारा आ जाता है क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, और कॉम्प्रीहेंशन। खुद देखिए, क्लोज टेस्ट एक तरह का फिल्सअप होता है। पैराजंबल में कुछ जंबल करके सेंटेंस दिए होते हैं जिनको सीक्वेंस में लगाना होता है। कॉम्प्रीहेंशन जो आप करते हो पैराग्राफ में देख के क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि इंग्लिश का सारा हमारा जो भी आपने पेपर देना है वो सारे टॉपिक्स ये तीनों कवर करते हैं। इनमें से किसी के मतलब मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये हमारा ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है जो कि हम आने वाले वीडियोस में इन सबको टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ग्रामर हो गई हमारी 2 तरह की, फंक्शनल और डिस्क्रिप्टिव, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, टेंसेस एंड नरेशन। वोकैबुलरी में वन वर्ड हो गए, इडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोनियम सिनोनियम एंड स्पेलिंग्स। कॉम्प्रीहेंशन में क्लोज टेस्ट, पैराजंबल एंड कॉम्प्रीहेंशन। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें ये अपना सिलेबस नोट कर लीजिए। हाँ जी, लिख लिया। अब मैं इसको रब कर रही हूं। अब आप जो पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं कि ये 8 तरह के कौन कौन से होते हैं। देखिए, हम इस कोर्स में जितने भी आपके ये सिलेबस है जर्नल इंग्लिश को फुल कवर करेंगे। और देखिए, 1 तरह के कौन कौन से होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, interjection, एडवर्ब से पहले यहां पे लिखेंगे वर्ब एंड एडवर्ब। देखिए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए और कुछ एडवांस वर्ब हो गए। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच, इनकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन, नेम ऑफ, जैसे आपने
शुरू में भी मतलब संज्ञा की होगी, है ना, उसी को नाउन बोलते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, मतलब किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन की अगर हम सिंपल बात करें, उसको नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। जो चीज एक सिंपल, ये तो होगी हमारी बुकिश लैंग्वेज। अगर हम सिंपल सी बात करें तो नाउन का मीनिंग है जो चीज जिसका नाम है वो नाउन है। जिस कोई भी वस्तु या जिस पर्सन को हम देख सकते हैं वो क्या है? नाउन है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो हम भी अपने आप को क्या कह सकते हैं? नाउन। जैसे ये मार्कर, ब्लैक बोर्ड, ये सब हमारे साथ क्या है? हमारे लिए नाउन है। क्लियर? प्रोनाउन, प्रो, देखिए नाउन से पहले आता है प्रो। प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे आप कोई भी ऐसे लिखते हो, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। तो राम के प्लेस पे आप क्या यूज करोगे? ही क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। जो इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है पंजाबी और हिंदी में? विशेषण। विशेषण मीन्स जो किसकी विशेषता बताए? क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। जैसे गुड बॉय, बैड बॉय। वर्ब, वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। और एडवर्ब किसको क्वालिफाइज करता है? क्वालिफाइज वर्ब। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही रन्स, ये हमें बता रहा है एक्शन हो रहा है, वह दौड़ता है, दौड़ता। अब मैं यहां पर लिख दूं फास्ट। ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है? तो फास्ट। तो इसने वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, तो फास्ट हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। कंजंक्शन को हम बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। जैसे एंड, बट, है ना, ये हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। प्रेपोजिशन, देखिए प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशन। रिलेटेड वर्ड्स, जो हमें नाउन और प्रोनाउन की मतलब पहले आकर हमें बताती है कि वो उसका स्थान कहां पर है, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन, जैसे हमारी कोई सडन फीलिंग हो, इमोशंस होते हैं हमारे, लाइक जैसे हम वाओ, हम खुश होते हैं, वाओ, गुस्सा आता है ना, दुखी होते हैं, आउच, ओ, उल्लास। जैसे हमारी कोई सडन फीलिंग होती है, ब्रावो, जैसे हम एकदम से कोई मैच जीत गया हो, जब आप खुश हो गए हो तो आप बोलते हो वाओ मजा आ गया, है ना। अगर कोई आपको दुख का समाचार मिल गया हो तो आप कहते हो ओ क्या हो गया। अलास को, अलास भी उसको ही रिप्रेजेंट करता है। हमारी कोई सडन फीलिंग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, कुछ एडवांस वर्ब के टॉपिक जो हम सिलेबस में वन वर्क कर डिस्कस करेंगे। आप देखिए, सबसे अगर हमें इनमें से एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो हमारे सामने ग्रामर के बाकी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखिए
प्रोनाउन, यहां पर भी नाउन आ गया, एडजेक्टिव में भी नाउन की बात हो रही है ना, वर्ब के लिए चाहिए ही चाहिए, और एडवर्ब भी किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। कंजंक्शन किनको जोड़ेगा, है ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन भी हमें इसकी प्लेस बताती हैं। तो सारे टॉपिक से अगर हमें नाउन क्लियर हो जाए तो बाकी के टॉपिक समझने के लिए हमें आसानी होगी। तो नाउन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमारा सिलेबस है जो कि सारे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से इनके बाहर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। जो हमारी जर्नल इंग्लिश की क्लास होगी जो आपकी अपेक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से चल रही हैं, उनमें ये हम सारे टॉपिक 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।